आप में से बहुत सारे लोगों ने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा। प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, तो एक्चुअल में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उस बीमारी के जो टैबलेट्स होती है, जो मेडिसिन होती है, उसको छोड़कर एक कोई भी दूसरी गोली दे देते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको शक्कर की गोली या फिर उस बीमारी से रिलेटेड वो चीज होती नहीं है, ऐसे आपको एक चीज देते हैं और आपको बोलते हैं कि ये इस बीमारी की सबसे इफेक्टिव टैबलेट्स या फिर सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। जब आपको वो मेडिसिन देते हो कुछ ही हफ्तों या कुछ ही महीनों बाद जब आपको देखा जाता है, आपको टेस्ट किया जाता है, तो आपके जो सिम्टम्स रहते हैं, आपकी जो बीमारी रहती है, वो बीमारी आप काफी पीछे छोड़ के आए हुए रहते हैं। मतलब कि आपकी जो बीमारी वो पूरी तरह से क्योर हो गई रहती है। अब ये कैसे हुआ, प्लेसिबो इफेक्ट ऐसे कैसे काम कर सकता है? बहुत सारी इस पर रिसर्च की गई है कि प्लेसिबो इफेक्ट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो इस पर रिसर्च करने के बाद लोगों को क्या पता चला, जब वो साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च करी तो उनको एक बात पता चली कि अपनी जो सारी बीमारियां होती है 90% बीमारियां जो है वो साइकोलॉजिकल होती है। साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटली बीमारियां होती है। मान लीजिए आपको किसी एक बीमारी से बहुत डर लगता है, मान लीजिए कैंसर, एग्जाम्पल में हम कैंसर ले लेते हैं। अगर आपको 24 घंटे उस कैंसर का नाम या फिर कैंसर के बारे में सोचते रहते और कहीं पे किसी को सुना आपने, क्या यार उस फ्रेंड को मेरे कैंसर हो गया था, फिर हम अपने आप को उस पर्सन के इसमें इमेजिन करने लगते हैं। यानी कि यार सच में मेरे को कैंसर तो नहीं हुआ होगा, मैंने भी ये चीजें करी थी जो बंदे ने की हुई है। ऐसी चीजें में क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन रहता है उसी तरीके का केमिकल छोड़ता है, और केमिकल छोड़ने की वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन में वो चीज का डर बैठा हुआ रहता है, जिसकी वजह से हमें भी वो सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। और जब हम टेस्ट करने जाते हैं या फिर उसको चेक करने जाते हैं तो हमें भी वो सारे सिम्टम्स, वो सारी बीमारियां दिखाई देने लगती है जिस चीज को हमने इमेजिन किया हुआ रहता है। ये चीज साइंटिस्ट के दिमाग में समझ में आ गई, उनको टेस्ट में ये चीज पता चली कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी वाइब्रेशन के हिसाब से काम करता है। यानी कि जो चीजें हम सोचते हैं उसी के हिसाब से हमारा ब्रेन जो है वर्क करने लगता है। तो प्लेसिबो इफेक्ट में क्या सामने आया कि जब हम कोई चीज या फिर किसी बीमारी के बारे में सोचते हैं तो वही बीमारी हमारे ब्रेन में आके बैठ जाती है। तो साइंटिस्ट ने इसका पॉजिटिव थिंक में यानी कि पॉजिटिव वे में इसको सोचा और इसी के ऊपर रिसर्च में क्या किया कि कुछ जो पेशेंट्स रहते हैं, यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 10 पेशेंट्स को लिया हमने, 10 पेशेंट्स में से 5 पेशेंट्स को जो है उसी चीज की, उसी बीमारी की परफेक्ट टैबलेट दे दी, और 5 लोगों को क्या किया कि उन्हीं को शक्कर की गोली या फिर उससे रिलेटेड जो चीज है उसको छोड़ के दूसरी चीजें दे दी, और 2 ग्रुप के लोगों को बिठाकर कहा कि ये इस चीज की सबसे बेस्ट टैबलेट है, सबसे बेस्ट मेडिसिन है, तो इसको लेकर आप अपने आप को क्योर कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। तो रिजल्ट में क्या आता है कि जो 2 ग्रुप के लोग थे वो दोनों की बीमारियां भी एकदम से ठीक हो गई। क्यों हुआ? प्लेसिबो इफेक्ट। तो इसी की वजह से जब हम सोचते हैं कि मान लीजिए कैंसर की जो बीमारी है वो अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि उसको हम सोच नहीं सकते, किसी भी तरीके से हो सकती है, तो इसको क्योर करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन का यूज किया गया, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को उसका रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन सिग्नल ही नहीं रहता। उनका बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि नहीं, ये बीमारी बहुत डेंजर है, इसका कोई मेडिसिन नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए उनकी वो जो बीमारी रहती है वो बढ़ते ही जाती है, ना कि कम होती जाती है। और बहुत सारे लोगों को देखा गया कि वो स्टेज 4 के कैंसर से भी रिवाइव हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग था। जब भी आप अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखते हो, यानी कि अपने आप पे भरोसा रखते हो, अपने सेल्फ डाउट नहीं करते, तो इस चीज से क्या होता है, आप बहुत सारी बीमारियां, कौन सी भी डेंजर से डेंजर बीमारी जो है उसको 100% क्योर कर सकते हो। तो प्लेसिबो इफेक्ट का यही काम है कि आपके ब्रेन को सिग्नल देना। आपका ब्रेन जो सोचता है, जो वाइब्रेशन छोड़ता है, वही आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। तो ये चीजें जो है बहुत सिंपल वे में ली जाती है। आपको कोई भी भयंकर से भयंकर बीमारी हो या फिर कौन सी भी इफेक्ट हो, तो उसको आप सिर्फ अपनी ब्रेन की पावर से ठीक कर सकते, क्योर कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको कोई बीमारी से डर लगता है या फिर आप समझते हैं कि इस फलाने पर्सन को ये बीमारी हो गई है तो ये मुझे भी ना हो, तो इन चीजों के बारे में सोचना बंद करना है। आपको अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है। आपकी 90% बीमारियां जो है अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको कोई महंगे टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई महंगी दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बीमारियों को अपने ब्रेन के हिसाब से ही ठीक करने लगते, क्योर करने लगते। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने ब्रेन पे भरोसा रखिए, और बहुत सारी चीजें जो है हमारे ब्रेन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। रिसर्चर्स ने भी ये बताया है कि हम जो है वो ब्रेन की वजह से ही हमारी प्रॉब्लम में जो सोल्यूशन ढूंढते हैं उसी का एक मेन हिस्सा हमारा ब्रेन ही होता है। यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आप चीज को फील करते हो वही चीज हमें ज्यादा डराती है। इसीलिए इस चीजों को पॉजिटिव वे मिले, ना कि निगेटिव वे में। तो जब भी आप अपने बारे में सोचते हैं तो निगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचा करिए और अपनी बीमारियों को जो है खुद हील करना सीखिए। ऐसे ही हेल्थी ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।